बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए रमज़ान स्पेशल बीफ पुलाव की रेसिपी। हम यखनी वाला पुलाव बनाने जा रहे हैं। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मज़ेदार बीफ पुलाव किस तरीके से बनता है। यखनी वाला पुलाव बनाने जा रहा हूं, एक एक स्टेप बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि मज़ेदार पुलाव किस तरीके से बन के तैयार होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव गोश्त लिया है, हड्डी वाला लिया है। जब भी पुलाव के लिए आप गोश्त लें तो हड्डी वाला ही लें। यहाँ पे मैंने चाँप का गोश्त लिया है। देखें, इसमें इस तरह से बोटी भी होती है और हड्डी भी होती है, तो ये इसकी यखनी बड़ी मज़ेदार निकलती है। इस गोश्त को हम यहाँ पे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। गोश्त को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। 6-7 यहाँ पे मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 2 टुकड़े मैंने यहाँ पे अदरक के लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। और 1 प्याज है, प्याज को मैंने रफली रफली सा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत धनिया है और 1 टीस्पून सौंफ है, ये दोनों चीजें इसमें शामिल कर देंगे। अब मैंने इसमें 7 गिलास पानी शामिल कर देना है। 2, 3, 4, 5, 6, मैंने इसमें टोटल 7 गिलास पानी शामिल कर दिया है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। यखनी हमारी बनके तैयार होती है तो मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद हमने चावल किस तरह से बनाने हैं। मैंने आधा घंटा प्रेशर कुकर लगाया है। जो बड़ा गोश्त होता है वो तकरीबन आधे घंटे में 25 मिनट में गल जाता है। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो गोश्त है इसको हमने यखनी में से अलग कर लेना है और कोशिश करनी है 7 साबुत लाल मिर्चें हैं ये भी निकल आए। हमें सौंफ, साबुत धनिया और अदरक नहीं चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने गोश्त को अलग कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने यखनी को छान लेना है। ये देखें, यखनी छानने से ये होगा कि अदरक का जो मैंने 2 टुकड़े डाले थे, सौंफ और साबुत धनिया, ये अलग हो जाएगी और यखनी हमारे पास अलग हो जाएगी। अब एक पतीली में मैं 1 चम्मच ऑयल ले लूंगा। मैंने जो गोश्त लिया था ये चर्बी वाला था, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। आपका गोश्त अगर चर्बी वाला नहीं होगा तो फिर आप 2 चम्मच ऑयल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद छोटे साइज के प्याज हैं और प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है। आपके पास अगर प्याज बड़े साइज के होंगे तो आप फिर 2 अदद लेंगे। इसको मैं ऑयल में डाल दूंगा और प्याज को यहाँ पे मैंने ब्राउन कर लेना है। प्याज का जो कलर है वो पुलाव के कलर में बड़ा मैटर करता है। अगर हम प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो पुलाव भी डार्क कलर का बनेगा। अगर प्याज को हम लाइट करेंगे तो जो चावल हैं, पुलाव है, वो भी हमारा लाइट कलर का बनेगा। तो आपको चावल जिस तरह से पसंद है आपने प्याज का कलर भी उस तरह से या ज़्यादा डार्क या ज़्यादा लाइट रख लेना है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से डार्क ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ऑयल में हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, थोड़े से लौंग है, 2 डंडियाँ दालचीनी की हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है। ये सारे गरम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। ये मसाले शामिल करके हल्का सा हमने इसमें चम्मच फेरना है, यानी कह लें कि 10 सेकेंड तक हमने इसको फ्राई करना है। अब साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्का सा हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड तक भुनाई करेंगे। ये देखें, जब मैंने थोड़ा सा पानी डाला तो जो लहसुन पतीली के नीचे लग गया था उसने पतीली को छोड़ दिया है। वो जला नहीं था, वो क्योंकि ऑयल होता है तो वो नीचे थोड़ा सा लग जाता है लेकिन वो जलता नहीं है, तो उसने पतीली को छोड़ दिया है। देखें, अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून दही शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे और दही में जो थोड़ा सा पानी होता है इसका ये पानी खुशक कर लेंगे और मसाले की यहाँ पे हम हल्की सी भुनाई कर लेंगे। मसाले की 1 मिनट भुनाई करने के बाद ये जो मेरे पास यखनी है, अब इसमें ये यखनी शामिल कर देंगे। यखनी डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़े से बादाम हैं, ये बादाम इसमें शामिल कर देंगे। आधा मेरे पास नींबू है, ये नींबू का रस इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन क्यूब की 1 टिक्की है, ये टिक्की हम इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से तोड़ के शामिल करना है टिक्की को, इस तरह से। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक साइड पे रख दूंगा।
अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगा, ज्यादा नहीं। बस हमने क्या करना है कि बोटियों को फ्राई करना है। अब जो गोश्त यखनी से हमने अलग किया था, ये गोश्त इस ऑयल में डाल देंगे और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। गोश्त को मैंने ऑयल में सिर्फ 1 मिनट फ्राई किया है। चूल्हा बंद कर दूंगा और इसको ऑयल में से अलग कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से फ्राई करने से इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब ये यखनी वाली पतीली को दोबारा हम आग पे रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं, सुपर बासमती चावल हैं, और चावलों को मैंने आधा घंटा हुआ है कि पानी में भिगो के रखा है। अब क्या करेंगे कि इसका पानी हम निकाल देंगे। ये देखें, यखनी जब इस तरह से उबलना शुरू हो जाएगी तो इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है, ये भी इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इस मौके पे हम नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम हो तो अब हम इस वक्त शामिल कर सकते हैं। अब देखें, जब इसका पानी खुशक होगा तो हमने इसको दम लगाना है और इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन रख देंगे। ये देखें, चावलों का पानी इस तरह से खुशक हो गया है। अब हमने इसको दम लगाना है। मैंने एक तवा ले लिया है, तवे के ऊपर मैं पतीली को इस तरह से रख दूंगा। अब ये जो गोश्त है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये देखें, माशाल्लाह, चेक करें कैसा जबरदस्त पुलाव बनके तैयार हो रहा है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक रुमाल गीला करके रखा है। इस रुमाल को इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और रुमाल को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखें, और कोशिश क्या करनी है कि रुमाल से पतीली की जो साइड हैं ये कवर रहें, ऐसे करके। और परात इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे। चावल हमारे दम आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार बन के तैयार होगा। चावल हमारे दम आ चुके हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसमें एकदम चम्मच नहीं फेरना, पहले इसको हल्का सा इसकी भाप निकलने देंगे, फिर हम चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें, दाना दाना खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ पुलाव बन के तैयार हुआ है। बड़ी मज़ेदार ये पुलाव की रेसिपी है, बड़ी आसान है बनाना और बड़ी मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।